अगर ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है तो उसे तेजी से कैसे बड़ा किया जाए। आज हम एक ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो छोटे अकाउंट्स को तेजी से ग्रो करने में मदद कर सकती है। और हाँ, इसमें साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर खास ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल भी यही है, क्या एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट सच में तेज़ी से बड़ा हो सकता है? ये एक ऐसी चिंता है जो लगभग हर नए ट्रेडर के मन में रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो छोटे ट्रेडिंग अकाउंट की असली समस्या क्या है वो जानेंगे। फिर दो ट्रेडिंग स्टाइल्स की तुलना करेंगे, मुनाफे के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और फिर देखेंगे कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्यों बेहतर हो सकती है। आखिर में एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और देखेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। मान लीजिए एक रिटेल ट्रेडर है और उसने ट्रेडिंग शुरू की है करीब करीब 3 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है ना? अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जिस सोच के साथ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ कोई 1 करोड़ रुपए का अकाउंट मैनेज कर रहा है, वही सेम स्ट्रैटेजी 3 लाख वाले अकाउंट पर काम नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए दो बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल्स की आपस में तुलना करते हैं। पहला स्टाइल है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ट्रेडर को मार्केट की डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं होता। वो बस एक कॉल और एक पुट दोनों बेच देता है और शर्त इस बात पर लगाता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहेगा, ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। सुनने में काफी सेफ लगता है ना? और इसके ठीक उलट है डायरेक्शनल ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडर एक शर्त लगाता है, एक व्यू बनाता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, और फिर वो अपना ट्रेड इसी व्यू के हिसाब से बनाता है ताकि मार्केट की उस चाल से फायदा कमा सके। तो अब देखिए इन दोनों की फिलॉसफी में कितना बड़ा अंतर है। नॉन डायरेक्शनल वाला ट्रेडर सोचता है मार्केट साइडवेज ही रहेगा। उसका पूरा ध्यान होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पर, मतलब जीतने के चांस कितने ज्यादा हैं, भले ही प्रॉफिट छोटा हो। दूसरी तरफ डायरेक्शनल ट्रेडर का मानना है कि मार्केट मूव करेगा। उसका फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर होता है, यानी जीतने के चांस भले ही कम हो पर जब जीत मिले तो वो बड़ी हो। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, मुनाफे की साइकोलॉजी। मतलब जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसकी असली रकम एक ट्रेडर के दिमाग पर, उसके कॉन्फिडेंस पर कैसे असर डालती है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन है। मान लीजिए दोनों ही अकाउंट महीने का 2% कमा रहे हैं। सुनने में तो बराबर लगता है ना? लेकिन 3 लाख के अकाउंट पर 2% का मतलब है सिर्फ 6,000 रुपए। वहीं 1 करोड़ के अकाउंट पर 2% का मतलब है पूरे 2 लाख रुपए। फर्क साफ नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए, पूरे महीने मेहनत करने के बाद 3 लाख रुपए लगाकर सिर्फ 6,000 रुपए का प्रॉफिट। हाँ, ये 2% का गेन है, लेकिन हाथ में जब 6,000 आते हैं तो ये बहुत ही छोटा और डीमोटिवेटिंग सा लगता है। और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि यार इसके लिए तो ट्रेडिंग में नहीं आए थे। ये फीलिंग, ये ख्याल बहुत से छोटे ट्रेडर्स को आता है। और यहीं पर वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये उस स्ट्रैटेजी की ही कमी है। जब बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में ट्रेडर अक्सर बड़ा रिस्क ले बैठता है और एक ही गलत ट्रेड में सारा कमाया हुआ गवा देता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों डायरेक्शनल ट्रेडिंग छोटे अकाउंट के लिए बेहतर साबित हो सकती है, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम दोनों के इक्विटी कर्व्स को देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है? अकाउंट धीरे 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 ऊपर जाता है और फिर एक बड़ा झटका आता है जो सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। वहीं डायरेक्शनल में बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं प्रॉफिट के, और लॉस छोटे और कंट्रोल्ड होते हैं। नतीजा, अकाउंट कहीं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के कुछ और भी फायदे हैं। पहला, इसमें 3 में से 2 सिचुएशन में पैसा बनता है। या तो मार्केट की डायरेक्शन सही पकड़ में आ जाए या फिर मार्केट साइडवेज ही रह जाए। दूसरा, रिस्क हमेशा पहले से तय और लिमिटेड होता है। और सबसे बड़ी बात, ये करने में बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट का झंझट नहीं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं एक सिंपल सी एक्शन लेने वाली स्ट्रैटेजी जिसे कोई भी आजमा सकता है। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप 1, मार्केट का व्यू बनाइए।
1 घंटे के चार्ट पर सुपर ट्रेंड जैसा कोई सिंपल इंडिकेटर लगाकर ये पता करें कि मार्केट का झुकाव किस तरफ है। स्टेप 2, एक क्रेडिट स्प्रेड बनाइए, मतलब एक 40 डेल्टा वाला ऑप्शन बेचिए और प्रोटेक्शन के लिए एक 25 डेल्टा वाला ऑप्शन खरीद लीजिए। इससे रिस्क लिमिटेड हो जाता है। और स्टेप 3, और ये बहुत ज़रूरी है, लॉट साइज पर कंट्रोल रखें। अगर 3 लाख का अकाउंट है तो बस 2 लॉट से शुरू करें, बस। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। अपना लॉट साइज तब तक बिल्कुल मत बढ़ाइए जब तक अकाउंट 50% ग्रो ना कर जाए। यानी जब तक 3 लाख 4.5 लाख न बन जाएं, लॉट साइज 2 का 2 ही रहेगा। ये डिसिप्लिन ही है जो मुश्किल दौर में कैपिटल को बचाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? क्या है इसका सबसे बड़ा टेक अवे? सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है, अगर अकाउंट छोटा है तो ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का गेम समझना बंद करना होगा। ये एक रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। यहाँ फोकस बार बार जीतने पर नहीं, बल्कि जब जीतें तो बड़ा जीतने पर होना चाहिए। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल अभी हम अपना रहे हैं वो कौन सी है, नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल, और क्या वो हमारे अकाउंट साइज के लिए सही है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।